नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उन्वान गुफ्तगू था कि जब दो मुसलमानों में आपस में कोई क्लैश हो जाए, कोई अनबन हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई नाराज़गी हो जाए, तो तीसरे मुसलमान की ज़िम्मेदारी क्या है। तो तीसरे मुसलमान की दो ज़िम्मेदारियां हैं। पहली ज़िम्मेदारी यह है कि अदल इंसाफ के साथ उनमें सुलह सफ़ाई करे, पूरी कोशिश करे अदल व इंसाफ के साथ उनमें सुलह सफ़ाई की। और अगर कोई फरीक भी सुलह करने पर राज़ी ना हो तो फिर वो ये जज करे कि इनमें जालिम कौन है और मज़लूम कौन है, तो फिर अपना पूरा वज़न डाले मज़लूम के पलड़े में और उतनी देर तक मज़लूम का साथ देता रहे जब तक कि जालिम मजबूर ना हो जाए अपने जुल्म से बाज आने पर। अगर जब वो किसी भी वक्त में रिलायज कर ले, महसूस करे कि मैं तो गलती पर हूँ, तो फिर भी आखिर सुलह ही है, तो उनमें सुलह करें। यही जिम्मेदारी है। मैंने गुज़श्ता दर्स में ये वजाहत कर दी थी कि सुलह सफ़ाई कराने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसमें कुरान पाक में फरमाया अदल व इंसाफ के साथ। अदल का दामन हर हाल में बरकरार रखना है, इंसाफ का दामन हर हाल में बरकरार रखना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चूँकि आपने दो आदमियों का केस सुनना है, उसकी बहुत सारी सीक्रेट्स भी होंगी, फिर उनको जज भी आपने करना है बहुत सारे, तो इसके लिए आपको कम अज़ कम बेसिक दीन का इल्म होना ज़रूरी है। अगर किसी इंसान के पास दीन का इल्म बेसिक नहीं है तो फिर वो वैसे तो क्या कोशिश करे, क्योंकि बाद लोग, मेरा ज़ाती भी तजर्बा ये है कि कम इल्मी की बुनियाद पर मसले को बनाने से ज़्यादा बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ते वो ज़्यादा हैं, हालांकि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं दुरुस्त करने की, लेकिन क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, इल्म ना होने की वजह से, और ख़ुसूसन आजकल ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से तो तबाही फिर गई है। घरों के घर तबाह बर्बाद हुए हैं और लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है जहालत के साथ। इल्म की रोशनी में अगर इस्तेमाल करते तो ये मुफीद भी हो सकता था, लेकिन चूँकि हमारी वास्ट मेजॉरिटी उलूम शरिया से, उलूम दीनिया से बिल्कुल बेखबर है। हमने समझ लिया है इस्लाम नाम है नमाज़ें पढ़ने का, रमज़ान में रोज़ा रखने का, मक्का मदीना शरीफ, मक्का शरीफ अगर हज कर लें और चंद एक, भाई दीन पूरा निज़ाम ज़िंदगी है, पैदाइश से लेकर मरने तक, मरने के बाद ज़िंदगी का कोई ऐसा एंगल, कोई जाविया, कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में दीन का बड़े वाज़ेह अहकाम नहीं है। क्योंकि हमने दीन का तस्वर महदूद कर लिया और हम इसलिए ज़रूरत महसूस करते नहीं कि हम इनको दीन को सीखें। तो भाई जिस इंसान के पास उलूम दीनिया नहीं है, जर्नल कोशिश करे, लेकिन ज़्यादा डीप में किसी के मामलात में अपने टांगे ना अड़ाए। फिर वो उसको बेहतर, उसके लिए मेरा ज़ाती मशवरा यह है कि फिर उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपना वजन किसी के पलड़े में ना डाले। यस, क्योंकि अदल व इंसाफ ज़रूरी चीज़ है। अदल व इंसाफ आप इल्म के बगैर कर नहीं सकते, क्योंकि शरीयत ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इंसान के हकूक़ मुकर्रर किए हुए हैं। इंसान को उसकी तफासिल का इल्म होना चाहिए ना, कि मैं कहाँ तक किसी को कौन गलती पर है और कौन गलती पर नहीं है। तो बहरहाल ये एक मेरा ज़ाती मशवरा था, कोई इसको कबूल करे या ना करे, बहरहाल। और दूसरा, दाना बीना इंसान होना चाहिए, ऐसा इंसान, क्योंकि आजकल ज़माना आ गया है हवाए नफ्स का, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये क़यामत की निशानियों में से
निशानी है। 3 निशानी नबी पाक ने और भी बयान किया, लेकिन ये 3 मेन निशानियां हैं। फरमाया शुखुन मुताउन हवान मुताबाउन एजाबुल मरए बेनफ्सिही। क़यामत के करीब लोग कंजूस हो जाएंगे, बस जो उनका दिल करेगा ना, पैसे की पूजा करेंगे, इसकी वर्शिप करेंगे। और ये आजकल ज़माना है, ये बिल्कुल है कि लोग पैसे की पूजा शुरू कर दी लोगों ने, इसके पीछे ऐसे भागे जा रहे हैं, कब्र क़यामत की खबर ही नहीं है। और भाई इतना पैसा जमा करके करोगे क्या? सवाल तो ये भी है ना। बहरहाल वो मौजूद नहीं है, अगर उधर चलें फिर ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। दूसरे नंबर में फरमाया हवान मुताबाउन, लोग बस अपने ख्वाहिशात के ताबे हो जाएंगे, ख्वाहिशात उनका मास्टर होंगे और इंसान ख्वाहिश के ताबे होंगे और इंसान अपने ख्वाहिशात का गुलाम होगा। अक्ल और शरीयत के ताबे नहीं अपने आप को करेंगे, ख्वाहिशात के ताबे करेंगे। उनके ऊपर जो रूल करेगा ना, वो इंसान की ख्वाहिशात होंगी। और तीसरा यह है कि इंसान समझेगा जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी राय है, ये दिस इज द फाइनल। इसीलिए लोग आज सेंसिटिव है। अब किसी के साथ कोई जरा बराबर बात करके देखे ना, तो जनाब ऐसा वो नाक मुंह चढ़ाता है। मैंने कितने तजर्बे किए हैं कि लोग नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं इस गुस्से पर, हालांकि वो 100% शरई बात होती है, लेकिन चूंकि उन्होंने एक अपना जिन बनाया हुआ है उसके खिलाफ, शरीयत को नहीं अपनी राय को समझते कि जो हमने शरीयत समझ लिया यही शरीयत है, हालांकि कतअन वो शरीयत नहीं होती। मैंने कई बार कहा यार अगर तुम्हारी राय अगर दुरुस्त है हम अपने पास से रजू कर लेंगे, इसकी दलील लेकर आओ। भाई इसकी दलील तो किताबों में होगी ना, किताब किसी किताब को ले आओ। 12 आज के हदीस पाक है हजरत अबुल अब्बास सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हदीस पाक रावी है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची कि अमर बिन औफ के दरमियान कोई शर आ गया है, यानी इनमें कोई अनबन आपस में हो गई है। इस कबीले के अफराद में आपस में कोई नाराज़गी, कोई क्लैश हो गया है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो फ़ख़राज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्लिहु बैनहुम फ़ी उनासिम मअहु, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए उनके पास ताकि उनमें सुलह कराएं। और कोई सहाबा इकराम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फ़हुबिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहानतिस सलाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीले वालों ने रोक लिया कि जनाब हम आपकी कुछ मेज़बानी करेंगे, आप मेहमान हैं, आप हमें खाना खिलाए बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे, हम खाना खाकर। और ये हमारी कस्टम थी, ये मुसलमानों का कस्टम थे। मेरी ज़िंदगी में भी जब कोई किसी के घर चला जाता इस कदर लोग कहा करते भाई तुम जा ही नहीं सकते हमारे घर से जब तक कुछ ना कुछ खा पी ना लो, चाहे कोई अजनबी इंसान क्यों ना हो। आजकल तो खैर ऐसी नहीं है, लेकिन आज तो चाह पूरी गल मुक जानी है ना, वो भी रास्ते से रवाज चाला भी काटता है पे। बहरहाल ये एक इस्लामिक कल्चर भी और अच्छा कल्चर था ये। तो उन्होंने भी रोका जनाब, खाना खा के बगैर नहीं आप जा सकते। फ़जा बिलाल इला अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाला या अबा बकर इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द हुबिसा व हानतिस सलाह। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और आकर कहा कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रोका गया है, जो कि उन्होंने लोगों ने इसरार किया है कि हम खाना खिलाए बगैर नहीं आपको जाने देंगे। नबी वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा है और नमाज का वक्त हो गया है। तो फ़हल का अंत उम्मन नासा, क्या तुम लोगों की इमामत कर सकते हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया नाम इन शेता, अगर तुम्हारी मर्जी हो ना तो मैं करा लेता हूँ इमामत। फ़अक़ाम बिलाल व तक़द्दम अबू बकर, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इकामत कही और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े मसल्ला पर। फ़कब्बरा व कब्बर अन्नास,
आपने तकबीर तहरीमा कही, लोगों ने भी तकबीर तहरीमा कही। फजा वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी फी सुफूफ, तकबीर कह चुके, नमाज का आगाज हो चुका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए सफ़ों के दरमियान से। हत्ता कामा फी सफ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ में आकर खड़े हो गए। फ़अख़ज़ अन्नास फ़ी तस्फ़ीक, तो लोगों ने ऐसे करना शुरू कर दिया। तस्फीक का माना होता है हाथ के ऊपर हाथ मारकर आवाज़ पैदा करना, कि मकसद यह था कि अबू बकर नबी वसल्लम आ गए। कान अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला यल्तफ़ितु फ़ी सलातिही, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला जब नमाज अदा किया करते थे ना, तो बड़ी खुशू खुजू के साथ और इतनी कंसंट्रेशन होती थी कि आप किसी भी तरफ आप कोई तवज्जो नहीं फरमाया करते थे। और लोग चूँकि आप उस कैफियत में थे, ओनली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में हैं, और कोई तो फलम्मा अक्सर अन्नास हो, तो आपने इधर तवज्जो ना की कि पीछे लोग मुझे मुत्तले कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। लेकिन जब एक दो बार की ना, ये नहीं तो जोर जोर से लोगों ने शुरू कर दिया, 1 2 4 10 सब ने शुरू कर दिया, भाई नबी वसल्लम आ गए। तो इल्तफाता, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने तवज्जो की कि ये इतने लोग ये काम कर रहे हैं, तो कोई वाक़या तो ज़रूर हुआ है। फ़ैज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ में तशरीफ़ फरमाए। फ़अशार इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि जारी रखो काम को, नमाज की इमामत जारी रखो। फ़रफ़ा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यदहु फ़हमिदल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज ही में अपने हाथ उठाए, या अल्लाह पाक तेरा कितना करम है कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा कि तुम जारी रखो। कितनी बड़ी सादत है मेरे लिए, ये कितनी बड़ी अजमत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि जारी रखो। लेकिन वराजाल कहकारी वराहु, लेकिन क्या ये हमद व सना की तो आप खड़े रहे मसले पर? नहीं, उल्टे पांव आप पीछे आ गए, मसला खाली कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हत्ता कामा फी सफ़, उल्टे पांव ऐसे जाते जाते पीछे सफ़ में चले गए। और फ़तक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्ला लिन्नास, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े, आप मसल्ला पर तशरीफ़ लाए और आपने लोगों की इमामत फरमाई। फलम्मा फ़ारग़, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग हुए, नमाज ख़त्म हुई, अक़बल अलन्नास से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मतवज्जो हो गए। फ़क़ाल या अय्युहन्नास, आपने फरमाया लोगो मा लकुम हीना नाबकुम शैउन फ़ी सलात, क्या हुआ जब कोई मामला नमाज में हो जाए, कोई बात ऐसी हो जाए, तो अख़ज़ तुम फ़ी तस्फ़ीक, तुमने ये हाथ में ये यानी ताली तो ऐसी होती ना, ये तस्वीर वो नहीं, ये नहीं, ये इस तरह ये करना शुरू कर दिया। इन्नमा तस्फ़ीको लिन्निसाए, नमाज में तवज्जो दिलाने के लिए तस्फ़ीक औरतों के लिए जायज़ है, मर्दों को तस्फ़ीक जायज़ नहीं है। मन नाबहु शैउन फ़ी सलाती फल यक़ुल सुब्हानल्लाह, नबी वसल्लम फरमाया तुम मर्द हज़रातो, जब इमाम की तवज्जो अपनी तरफ दिलाने के लिए तुम्हें ज़रूरत महसूस हो जाए, नमाज में आदमी कई मरतबा बोल जाता है इमाम, तो उसके तवज्जो दिलाने के लिए तस्वीक ना किया करो, ये औरतों के लिए, औरतें ऐसा करेंगी, तो मर्द हजरात सुबहान अल्लाह का लफ्ज़ बोला करो। ये लफ्ज़ फिक्स कर दिया नमाज में इमाम को मुतवज्जो करने के लिए। फ़इन्नहु ला यस्मअहु अहदुन हीना यक़ूलु सुबहानल्लाह इल्ला इल्तफ़ता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब भी तुम सुबहानल्लाह कहोगे ना, तो हर आदमी मुतवज्जो हो जाएगा कि भाई क्या मामला है, यानी कोई ना कोई ऐसा वाक़या तो हुआ ना मैं उधर तवज्जो दूँ। मैं इमाम सोचेगा मैं बोला हूँ ना, मैं तीसरी रकात के लिए या पाँचवीं के लिए उठ खड़ा हूँ, तो इसीलिए तो इन्होंने सुबहानल्लाह कहा, तो उसको पता चल जाएगा ये सुबहानल्लाह कहने लगा मकसद क्या है। तो फरमाया या अबा बकर मा माना कान तुसल्ली बिन्नास हीना शर्त इलैक, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बताने के बाद मुतवज्जो हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ, और फरमाया अबू बकर बताओ, मैंने जब तुझे हाथ के इशारे से कह दिया था कि जारी रखो, तूने फिर भी जारी नहीं रखा, तू पीछे आ गया क्यों? सोचिए सारी बातें, मैं इंशाल्लाह करूँगा।
फ़क़ाल अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, मा काना यंबग़ी लिब्न अबी क़हाफ़ा अन युसल्लिय बैन यदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अबू क़हाफ़ा के बेटे की ये जुर्रत है, ये उसमें हिम्मत है कि अल्लाह के नबी हूँ और वो उनकी मौजूदगी में इमामत करवाए। या रसूलल्लाह ने जो पीछे आया ना, ये आपके अदब एहतराम की वजह से था। ये अबू बकर जो अबू क़हाफ़ा का बेटा, उसमें ये ताकत नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए मसले पर खड़ा हो। ये पूरी हदीस पाक है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। इमाम बुखारी ने भी इसको इसी तरह रवायत किया है, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को ऐसे ही रवायत किया है। और मैं ये कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ, जो हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह होती है, ये सबसे आला दर्जे की हदीस पाक होती है मुतवातर के बाद, और हदीस कुदसी के बाद बड़े आला दर्जे की हदीस होती है। हज़रात गिरामी, ये पूरी हदीस पाक आपने समाअत फरमाई। चंद मसाइल हैं। पहला मसला ये है, अगर किसी आपके कोई भी इंसान हो, उन दो इंसानों में अगर कोई अनबन हो जाए, तो सुलह का ये नहीं कि वो आपको कहेंगे तो आप आगे बढ़े, बल्कि आपके घर में, ख़ानदान में, बरादरी में, पड़ोस में कहीं भी कोई दो मुसलमानों में कोई मसला हो जाए, आपको खुद ही आगे बढ़ना चाहिए। और आगे इसलिए बढ़ना नहीं चाहिए कि उनमें मज़ीद इश्तियाल पैदा हो, बल्कि उस इश्तियाल को ठंडा करने के लिए, उनको आपस में जो ताल्लुक़ टूटा है उस ताल्लुक़ को दोबारा जोड़ने के लिए। और ये नहीं है कि हाँ, मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, हर इंसान टांग ना उड़ाए। वो इंसान के जिसमें ये सलाहियत भी है, और सलाहियत कभी भी नहीं हो सकती दो चीज़ों के बगैर। आपके पास अलूम दीनिया कुछ ना कुछ खबर होनी चाहिए, और विजडम भी होनी चाहिए, क्योंकि विजडम के बगैर भी कोई बात नहीं है। बाद लोगों के पास इल्म तो होता है, लेकिन उनके पास अकल के ज़रा कमी होती है, और बाद लोगों के पास अकल तो अच्छी होती है, लेकिन उनके पास इल्म नहीं होता। सालिस पंच वो इंसान बने कि जिसके पास विजडम भी हो, अकल भी हो, हिकमत भी हो और इल्म भी हो। ऐसे इंसानों को फिर आगे बढ़ना चाहिए सोसाइटी में। अच्छा, ये देखें, आजकल कोर्ट से जो लोग यानी पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, ये वकील खा जाते हैं, कोर्ट्स की फीसें हैं इतना, हालांकि जो इस्लाम मुसलमानों का सिस्टम था ना जी, अच्छा फिर जिल्लत भी बहुत है, जिल्लत भी है वहाँ पर, सब कुछ गैर के सामने, खसूसना मुसलमानों को हर चीज़ वहाँ पर खुली पड़ती है ना जी। कितनी कितनी, ये मैं नाम नहीं ले, अभी यहाँ पर एक दो मुसलमानों में क्लैश हुआ, बड़ा उनको चस्का था कोर्ट में जाने का, 80-80 हज़ार जुर्माना अपने गले में उसकी प्लेट डालकर, पता नहीं 80,000 या 70-70 हज़ार का जुर्माने का प्लेट डालकर वापस आए हैं। मैं क्या हूँ चस्का हूँ मज़ा आ गया ना। बेहतर नहीं तो यार दो मुसलमान आपस में बैठ जाते हैं, किसी एक बात पर इत्तेफाक कर लेते हैं। और ये सिस्टम भी दुनिया का ऐसा बना दिया गया है। मैंने खुद एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक फैसला किया, बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला किया, बाद में जनाब वो मसला कोर्ट में था, मुझे नहीं उन्होंने बताया कि मसला ऑलरेडी कोर्ट में है, तो मुझे जज ने बुला लिया सियाल कोर्ट में। तो चूँकि उनके रोटी पानी का मसला होता है, अब वो भी नहीं चाहते कि लोग जनाब आपस में मामला तय कर लें, क्योंकि उन्होंने वो वकीलों की फीसें किधर से आएंगे, वो अपना और वो जज रिश्वत किधर से खाएं। तो मुझे कहा जी तुमने कोर्ट के काम में इंटरफेयर क्यों किया है? तो मैंने कहा भाई मुझे क्या मालूम कि आपने आपकी कोर्ट में ये तो इनसे पूछो ना जिन्होंने मुझे सालिस बनाया था, इनसे पूछो, मैंने तो फैसला किया हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा आपने कहा हम खुद करेंगे। 3-4 साल उस जज ने खूब रगड़ा लगवाया उनको, आखिरकार मुझे आज तक याद है फैसला वही किया जो मैंने किया था, फैसला वही किया। अच्छा 3 साल भी ज़ाया हुए, फीसें भी खाई, टाइम भी ज़ाया किया, सब कुछ हो गया। वही दो फरीक जैसे कह देते ना जी हाँ जो इनका फैसला हम दोनों को कबूल है, जाहिर बात है किसी एक फरीक ने जाकर तो कहा ना मुझे नहीं कबूल हो। यहाँ भी 1-2 केस नहीं है, बेशुमार केस मेरे सामने मौजूद है
कि लोग बड़े चस्के के साथ कोर्टों में जाते। मैंने ये नहीं कि दार निज़ाम को अपना पर बात यह वो कब कहते हैं खाम केस आप हमारे पास लेकर आओ, वो कब कहते हैं आपको दावत देते हैं। आप खुद भी तो आपने खुद भी ही में गिव एंड टेक कर लिया करो ना, खुद भी तो किसी मसले पर कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया करो ना। कोई भी दुनिया का कोई दुनिया का कानून आपको मजबूर नहीं करता कि खाम आप कोर्ट्स में जाए, पर जब जाओगे ना तो फिर काफ़ी नुकसान उठाकर इंसान को अकल तो आती है पर उतनी देर में काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। तो बात यह है, ये जो आपस की सुलह सफाई है ना, ये थोड़ा सा अगर नुकसान भी उठाना पड़ जाए ना, उठा देना चाहिए। ये इन कहते हैं पंजाब ये वारेदा सौदा है, थोड़ा सा नुकसान उठा कर ना इसको कबूल कर लो, ये वारेदा सौदा है। वरना बाद में जो वकीलों की फीसें, कोर्ट की फीसें और जुर्माने आपको भरने पड़ेंगे ना, वो इनसे कहीं ज़्यादा है। और फिर आपका जो टाइम ज़ाया होगा, और फिर उसके बाद जो जिल्लत होगी, क्योंकि वहाँ तो सारा कच्चा छट्टा खुलता है ना। तो बेहतर है ना पर्दे ही में सारी बातें हो जाए। हाँ, अब पहले तो किसी के साथ कोई अनबन करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो महा बेहतर है कि दोनों फरीक बैठकर किसी हमदर्द को बिठाकर अपने मसले आपस ही में तय कर लिया करें। ये बहुत बेहतर है। आज हर जिन्हें यकीन करो, मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता होगा, कोई ना कोई फ़ोन आता है जी ये मसला है, तो क्या करें। अच्छा, फिर लोग मानते भी नहीं है। मैं जब अगर आपने बात मानी नहीं तो मुझे फ़ोन करने का फ़ायदा क्या। मैं तो तब आपके मसले की सुनूं या कोई करूँ ना जब आप। अच्छा, लोग चस्का भी लगाते हैं ख़ास करके शरई मामलात में, और ये हराम है, ये हराम है। एक जगह से एक मसला पूछा, समझे ये हमारा मकसद यहाँ पूरा नहीं होता, तो फिर वही मसला जाकर थोड़े से जो कि उनसे सुन लिया है ना, तो वो स्टेटमेंट बदला कर फिर दूसरी जगह पूछते हैं। ऐसा करना हराम है भाई। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला सवाल ये कहता हूँ, आपने जो मुझसे मसला पूछा, मुझसे पहले किसी से पूछा हुआ ये मसला नहीं, तो ये कहते हैं पूछ लिया है तो फिर मेरे पर सारा रब्ता क्यों किया है। आज जिसने पहले बताया उसी पर एतबार करो ना, आप उसके पर एतबार नहीं है। क्योंकि नफ्स की बात है ना, मेरा नफ्स, क्योंकि मेरा इस घर ने इसने मेरा घर पूरा नहीं किया, मैंने हर हाल में घर पूरा करना, फिर उधर से उसको एक प्ली मिलती है। इस बयान की वजह से इन मौलवी साहब ने ये मसला, लिहाजा मैं इसमें ये तब्दीली कर लेता हूँ, तो ज़ाहिर बात है जब बयान तब्दील होंगे तो मसला भी साथ तब्दील होगा ना। इसलिए उलमा को भी चाहिए, दाना बिना लोगों को भी चाहिए, जब कोई भी आदमी आपके साथ रब्ता करे तो पहले उसे ये सवाल करें, पहले सबसे पहले आपने मेरे साथ रब्ता किया, मुझसे पहले भी किसी के साथ किया है, नंबर 1। मेरे बाद भी किसी के साथ करने का प्रोग्राम है या नहीं, ये भी पूछ लो। हाँ, मैं जब मसला बता दूंगा, मैं फैसला कर दूंगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या है। क्योंकि लोग ऐसे नफ्स परस्ती है ना, असल मसला ख्वाहिशात नफ्स। हर आदमी कहता है दीन मेरे ताबे हो, भाई दीन आपके ताबे नहीं है। बहरहाल दूसरी बात, किसी भी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे मस्जिद हो, ये हर जगह का मसला है। जो सीट किसी के लिए फिक्स हो चुकी है, उस सीट पर किसी इंसान को बैठने की इजाज़त नहीं है उसकी इजाज़त के बगैर। मतलब घर में आजकल तो खैर ख़त्म हो गया ये कल्चर भी, लेकिन पहले कल्चर हमारा ये था कि बाप की सीट मुकर्रर हुआ करते थे, बुज़ुर्ग उस सीट पर बैठा करते थे। हमारे कल्चर में ये चीज़ थी, जो भी किसी घर में किसी दादा की, बाप की कोई भी सीट मुकर्रर है, उस सीट पर औलाद को नहीं बैठना चाहिए। और जो मेहमान आ जाए, अगर उनको भी, चूँकि वो थोड़ी सी मुख्तलिफ बनी होती थी पहले, पता भी होता था ये घर में ये चेयर दूसरों से मुख्तलिफ है, ये ज़ाहिर बात है इस घर के मालिक की होगी, वो चेयर मुख्तलिफ होती थी, उसकी डिज़ाइन मुख्तलिफ होता था, इसीलिए वो मुख्तलिफ बनाए थे कि अगर मेहमान आ भी जाए तो पता चले कि ये घर के मालिक की चेयर है, और वो उस पर बैठ कर, वो बाप अपने घर का एक बादशाह होता था। और इसी से एक ख़ानदानी जो यूनिटी थी और ख़ानदानी निज़ाम मजबूत होता था। लेकिन चूँकि आजकल तो सारे बराबर हो गए ने, पता ही नहीं चलना बाप कितने बहना थे, पुत्र कितने बैठेगा था कोई। बहरहाल जहाँ सीटें मुकर्रर हैं, मतलब ऑफिस है, मस्जिदें हैं, या जहाँ भी, तो किसी इंसान को इजाज़त नहीं है
उसकी इजाज़त के बगैर उस पर बैठे। ये मसला जब भी किसी भी मस्जिद में कोई इमाम कर रहा है, इस मसले पर किसी दूसरे इमाम को, वो चाहे वक़्त का कितना बड़ा आलिम हो, आ भी जाए, उसको इजाज़त नहीं है उस इमाम के, वो चाहे कितना बिल्कुल बेचारा काम इल्म क्यों ना हो, छोटा सा इमाम भी है ना इल्मी एतबार से, फिर भी नहीं है, बड़े से बड़े आलिम को भी इजाज़त नहीं है उसके मसले पर उसकी इजाज़त के बगैर बैठे। और जो किसी मस्जिद के इमाम मुकर्रर हो जाए, शरई खामी के बगैर उस इमाम को रिमूव करना बादशाह भी नहीं कर सकता, इतना तहफ़्फ़ुज़ है इमाम को। आज ये कमेटियाँ वाले ज़र्रा बराबर किसी इमाम ने कमेटी के मजाज के ख़िलाफ़ मसला बयान कर दिया तो उसको जनाब मौलवी साहब कल ना आए, जो भाई तुम कौन होते हो? इमाम को तो बादशाह भी नहीं उठा सकते, उठाए फ़िक़्ह की किताब मसला। इमाम को सिर्फ शरई उज़्र उसमें कोई हो, शरई खामी हो तो फिर उसको उसके मसले से रिमूव किया जा सकता है। वो फिर उसको बताना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई शरई खामी नहीं है, चूँकि कमेटी वालों का मजाज उससे नहीं मिलता, तुम अपना मजाज चेंज करो, तुम अपने नज़रियात को चेंज करो, या इस आदमी को इस मसले पर खड़ने से पहले सोच लेना था। अब जब ये आदमी इस मसले पर तुमने फिक्स कर दिया, इसको मुकर्रर करना तो तुम्हारा अख्तियार है, इसको रिमूव करना तुम्हारा अख्तियार नहीं है। इसको रिमूव फिर उस प्रोसीजर के तहत ही किया जा सकता है कि इसमें कोई शरई खामी है तो कर दो, अगर नहीं है तो तुम जो कुछ मर्जी भी कर लो, इमाम को आप अपनी जगह से रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसले फरमाए दिए हैं। इसी तरह किसी ऑफिस में हेड टीचर है, कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कोई भी जो उसकी सीट मुकर्रर होगी, किसी इंसान को इजाज़त नहीं है उसकी इजाज़त के बगैर उसकी सीट पर बैठे। कार में, दफ्तर में भी, मस्जिद में भी, हर जगह। ऐसे ही सोसाइटी में डिसिप्लिन आता है, और ये डिसिप्लिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया है। आजकल मैंने देखा जी, बात जो ज़र्रा बराबर कोई बात, मौलवी साहब तो भाई तुम कौन होते? अगर कर मौलवी बेचारा तो मजलूम उस जगह को छोड़ जाएगा, मगर क़यामत के दिन तुम मजलूम होगे, तुम मुजरम होगे उसको हटाने वाले। क्यों? अगर उसका कोई मसलन बाद भाई उलमा के अपनी तहकीक कहता है जी मैं ईद नहीं पढ़ाऊँगा, उसकी तहकीक ना पढ़ाए वो, इस बुनियाद पर मौलवी साहब को आप नहीं रिमूव कर सकते कि उन्हें चूँकि आसान थे कमेटी ने फैसला किया सी ईद पढ़ाना तो मौलवी साहब ने सानू ईद नहीं पढ़ाई लिहाजा मूव करना, भाई नहीं है। आप इस बुनियाद पर किसी मौलवी आलिम दीन को, किसी इमाम को मसले से रिमूव नहीं कर सकते। शरई खामी, ये शरई खामी नहीं है। तो चूँकि मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, हाँ वो वहाँ मौजूद ही ना हो सकता है कई मरतबा, तो फिर नमाजियों की जिम्मेदारी क्या बनती है? उस वक़्त जो नमाजी मौजूद होंगे ना, उनमें से जो सबसे अफसल होगा उसको इमाम बनाकर आप नमाज उसके पीछे पढ़ सकते हैं, और वो सिर्फ उस नमाज के लिए होगा इमाम जिसमें वो मुकर्रर इमाम गैर मौजूद है, गायब है, वो परमानेंट नहीं होता। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, और फिर वो भी नमाज आपने फरमाया कि तो अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं पढ़ा देता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया अगर तुम्हारी नमाजी को मर्जी है ना तो मैं पढ़ा देता हूँ, नबी वसल्लम नहीं है। बहरहाल एक ये बात है, एक तरफ है अदब मुस्तफ़ा, एहतराम मुस्तफ़ा, एक है हुक्म मुस्तफ़ा। नबी वसल्लम फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ाते रहो, ये नबी पाक का हुक्म था। लेकिन जब हुक्म और अदब आपस में कंट्राडिक्ट हो जाएं, एक तरफ है हुक्म, एक तरफ है अदब, तो तरजीह किसको होगी? अदब को होगी। जैसे कई मौके पर जब सुलह हुदैबिया हुई ना, तो कुफार ने तो ये इतराज़ किया था कि आपने ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये क्यों लिखा है? इसी बात का तो सारा इख्तलाफ इसी बात पर है। अगर आप हम ये मान ले तो फिर ये सारी जंगें, ये सारी मसला ही कि ख़त्म हो जाए, ये नहीं हम लिखने देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया काट दो इस लफ्ज़ को। हुक्म था ना, अदब ये था कि ना काटा जाए।
हुक्म ये था कि काट दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फैसला हुक्म पर अमल किया या अदब पर अमल किया? अदब पर। आप फरमाया अली की क्या जरूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को काटे? अली कौन होता है? मैं नहीं काटूंगा। हुक्म की खिलाफवर्जी की ना, लेकिन अदब को तरजीह है। याद रख लें, जब भी दो मामलात आपस में टकराएंगे तो अदब हमेशा नंबर। क्यों? मैं वो अब इंशाल्लाह बात, ये एक असूली बात है। जब अदब और हुक्म, बाद मामलात में हुक्म को तरजीह होती है, लेकिन वो फिर देखा जाएगा कि वो सिचुएशन कैसी थी। बहरहाल अदब पहले ही रहता है। आज ये एक बहुत बड़ी, और ये कोई ब्लफ नहीं है, किताबों में बातें लिखी हुई हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल, लोगों ने ये पीछे नमाज़ गिर पड़ते, इन्हें किताबें पढ़ी, इन्हें लोगों ने किताबें लिखा कि अगर ख्याल आ जाए, कहते हैं जना का ख्याल है नमाज हो जाती है, बैल गधे का ख्याल है जितनी नमाज हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, गंदे से गंदे अल्फाज लिखे हुए हैं किताबों में, नमाज हो जाती है। लेकिन अगर नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है तो नमाज नहीं होगी। ये ब्लफ नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल सारी दुनिया दर्स जा रहे हैं। जिन्होंने शक है मैं किताब दसांगा, जिनके साथ कहते हैं ये मौलवी नहीं नमाजा नहीं कहते, उसे नमाजा ना पढ़ाया करो। ये चीज़ें उनकी किताबों में मौजूद हैं और वो आज भी दिफा करते हैं इन बातों का। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबाए किराम ने ऐसे किया तो सहाबाए किराम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर ज़हन में था या नहीं था? मुझे बताओ ना, ये किया ना, तसव्वुर था ना, नबी वसल्लम का ख्याल दिमाग में था ना कि नहीं था? था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा नबी वसल्लम को, तो फिर सुना भी, फिर नबी वसल्लम का इशारा भी देखा, सारे मामलात हुए नमाज ही की हालत में हुए। तसव्वुर था कि नहीं था? था तसव्वुर। अच्छा, रोज़ाना मत्ताहियात में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वाज़ह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर नमाज में खुदा ने रखा कि नहीं रखा? सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैर अनअमत अलैहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 है। बगैर तसव्वुर की नमाज होती है। तो भाई इन लोगों का मकसद कुछ और था दीन के साथ इस चीज़ का। अच्छा, फिर 1400 साल की तारीख है। जो इन लोगों ने गंदे अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी किताबों में लिखे हुए, मैं ये कहता हूँ इनके ये गंदे अल्फाज 1400 साल में, ये सिर्फ जब अंग्रेज़ का कब्जा हुआ इंडिया उस पर, उसके बाद इन्होंने लिखे। ये पीछे भी तो 1400 साल मुसलमानों की हिस्ट्री है ना, दीन तो उधर से आया ना। किसी ने ये अल्फाज इनके अलावा भी किसी ने लिखे हैं? जो चीज़ 1300-1400 साल मुसलमानों के इल्म ना हुई, मदरसा देवबंद वालों को सारा पता चल गया। गलत ये हैं, नबी वसल्लम की उम्मत गलती पर नहीं है, ये लोग गलती पर हैं। और इन्होंने जो गंदे अल्फाज लिखे हैं, नबी वसल्लम की गुस्ताखियाँ की हैं, ये लोग गलत हैं। इसलिए अगर इनके वैसे तो और भी बड़ी बातें, उनमें से एक ये भी है जो हमारा इनका मेन इख्तलाफ है। ये कहते हैं नबी वसल्लम का अगर ख्याल आ जाएगा तो नमाज नहीं होगी। मैं पूछता हूँ, ये सहाबाए किराम को नबी वसल्लम का ख्याल आया कि नहीं आया? उनकी नमाजें हुई हैं कि नहीं हुई? सब मुस्तफ़क़ुन अलैह हदीस है ना। आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम को या किसी दूसरे नमाजी को मुतवज्जे करना मकसूद हो तो मर्द हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे, औरतें ये करेंगे। जिस औरत को नमाज में भी सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने बुलंद आवाज़ की इजाज़त नहीं है, उस औरत को लोगों के सामने गाना बजाना, और ये जो आजकल ये पाकिस्तान में इमरान खान करता है, वो बेहया औरतें साथ लेकर आता है और बिल्कुल फाहिशा औरतें उधर हलो या जो कोई, इसकी इजाज़त किस जगह पर है भाई? ये किस रियासत मदीना की तुम बात करते हो? ये जो तुम नचाते हो जलसों में औरतों को, इसकी किस जगह पर है भाई? औरत को तो नमाज में सुभान अल्लाह कहने की इजाज़त नहीं है। किन के सामने? नमाजियों के सामने। किस हालत में? नमाज की हालत में। तो ये जो कुछ तुम करते हो,
ये किस रियासत मदीना का तस्वर है भाई? औरत पर्दे की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में फरमाया, चलते वक्त इतना ज़ोर से औरत ज़मीन पर पाँव ना रखे कि उसके पाँव की आवाज़ पैदा हो। उसकी अपनी आवाज़ तो दूर की बात है, उसकी जूती की आवाज़ भी पैदा ना हो। औरतों को यानी अच्छा इधर तरावी में अंधेरे में उसी रास्ते से मर्द गुजर रहे हैं, उसी रास्ते से औरतें गुजर रही हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। जवान औरतें मजमू में लेकर आना, और भाई ये किधर का इस्लाम है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला, ये सुने अजी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, नबी वसल्लम के ज़माने में जाती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने, बुखारी शरीफ का हदीस पाक है, आपने पाबंदी औरतों पर लगाई थी कि तुम मस्जिद में नहीं जा सकते, किस ये मर्दों के मजमे में तुम नहीं जा सकते। औरतें शिकायत लेकर गईं हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास कि हज़रत उमर को कैसी इजाज़त, वो हमारी इसको रोक सकते हैं मस्जिदों में जाने से और मजमू में जाने से, जुमा में, ईद के मजमू में और इसके नमाजों में शिरकत से, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम जाया करते थे। तो फैसला किसने किया? पाबंदी किसने लगाई? हज़रत उमर फारूक ने। शिकायत कहाँ लेकर गई? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास। ज़माना किसका था? सहाबा इकराम का ज़माना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपने जो फैसला फरमाया था ना, अब ये क़यामत तक ये फैसला आपने फरमाया, जो हालात आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तब्दील हुए हैं, अगर यही हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में भी होते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फैसला करते जो उमर ने फैसला किया। फरमाया उमर का फैसला ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। आपने इंडोज किया है हज़रत उमर फारूक के फैसले को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फरमाया बिल्कुल बरहक फैसला है। और आज ये बेहया किस्म के लोग मेलों में ठेलों में मैं इधर देखता उधर ही मार दो, और फिर भी नाम ये मेले ठेले और ये सारी चीज़ें और ये ईदें और ये तरावियाँ और ये जुमा और ये इस किस्म की चीज़ें इस्लाम के नाम पर, और नौजवान वहीं मर्द हैं वहीं औरतें हैं। भाई औरत को नमाज में सुभान अल्लाह कहने की भी इजाज़त नहीं है, उसकी आवाज़ पैदा होगी। और किस वक्त? जबकि लोग अल्लाह के बारगाह में हाजिर हैं, उस वक़्त भी औरत की आवाज़ माना है तो चे जाए कि बाकी मामलात में। इसलिए औरतों के मजमे में जाए, वहाँ दर्स दे, सब कुछ कर सकती है, मस्जिद में भी आ जाए, लेकिन जब औरतें आए फिर मर्द ना आए। जब औरतें हों फिर मर्द कोई ना हो उधर, और जब मर्द हों फिर औरतें ना हों। और ये तो आज फितने का ज़माना है। और फिर पार्कों में और इस तरह के खुले आम अंदाजों में, और फिर उधरी, और फिर आजकल 30 साल के लोग जवान हो जाते हैं, लड़के में लड़के लोग शादी नहीं करते। भाई या तो तुम्हें शादी करो ना 15, 16, 18 साल की उम्र में, इसके बावजूद फितने का खौफ है। अल्लाह पाक हमें अमल के तौफीक अता फरमाए।